In last video, we have studied the characteristics of chemical reactions in detail. But now we have to know what is chemical reaction. Chemical reaction होता क्या है? आप जानते हो chemical reaction जो है जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक या एक सभी, जिनका प्रॉपर्टी जो है सो रिएक्टेंट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अब जानना है कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। इक्वेशन तो आप जानते होंगे, मैथ्स में भी पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें इक्वालिटीज आती हैं। तो यहाँ पे भी आता है केमिकल इक्वेशन। आप जानते हो इस चैप्टर का भी नाम था इक्वेशन। आपने केमिकल रिएक्शन जान लिया, अब आपको जानना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस है, एक वे है, एक मेथड है किसको रिप्रेजेंट करने का, तो केमिकल रिएक्शन। सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन is a way, is a method to represent the chemical reaction in the form of symbols, formulas. Okay? Chemical equation is a way or a method to represent the chemical reaction in the form of symbols and the formulas of the substance which involved in the chemical reaction. Okay, so chemical reaction is the process by which we represent the chemical reaction by using symbols and formula of the substance which involved in the chemical reaction. अब आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें मदद से हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैसे? तो बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किसका? द सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? नाउ अब जैसे आप एक सिंपल सा देखिए कि आप हाइड्रोजन है, आपने उसमें क्या किया, ऑक्सीजन मिला है, फिर आपको मिला क्या, वाटर। अब ये एक चीज क्या है ना कि हम लोग ने लिखा, ठीक, ये रिएक्शन था मेरा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसको स्टेटमेंट में लिखे रहते हैं, व्हेन कैन हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स वाटर, स्टेटमेंट हो गया। बट ये क्या हो गया कि उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाए, दिस इज इक्वेशन। अब इसमें भी हम उसको कैसे कर रहे हैं, सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, और फिर आपको बना के क्या दिया, H2O। ठीक है, तो ये चीज जो आपने देखा यही है केमिकल इक्वेशन। इसको आपने जो सिंबल्स और फॉर्मूला के मदद से रिप्रेजेंट किया है उस केमिकल रिएक्शन को, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब है क्या, जो जानना पड़ेगा कि क्या, जो सुनते होंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो वो क्या है। तो 9th में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच डील्स दैट
The mass can neither be created nor be destroyed during any chemical reactions. It means the mass of reactant must be equal to the mass of product. और डाल्टन्स ने भी अपना जो थ्योरी दिया था, पोस्टुलेट्स दिया था, उसमें भी बताया था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। उसने भी कहा था कि एटम जो है ना तो बनता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो इस लॉ को ओबे करने के लिए हमें क्या करना होता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरी होता है। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, और बैलेंस में क्या करते हैं कि हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो मेरा ये रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट के एटम्स हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है। बट आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, बट ये बैलेंस नहीं है। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। सो तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या है कि आप देखिए थोड़ा सा कि हम यहाँ पे यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है, बट हाइड्रोजन देखिए 2 2 सा 4 हो जा रहा है, इसमें भी 2 लगा दिए, अब बैलेंस हुआ। तो ये बैलेंसिंग का प्रोसेस है जिसे हम लोग अभी फर्दर और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, आपको ये भी रीजन हमने बताया आपको कि टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th। ओके, तो उस चीज के आधार पे हम लोग इसको देखते हैं। ओके, अब इसमें हम अदर एग्जांपल्स लेंगे, फिर देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ये भी हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं, और फिर उसको बैलेंसिंग कैसे किया जाए, इस प्रोसेस को 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। ओके, तो हमने अभी जो कहा था कि व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज ए process of making number of atoms in reactant site equal to the number of atoms in product site। क्या है? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस है, क्या चीज का, तो हम जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उसको हमें इक्वल कर देना है प्रोडक्ट साइड से। और जब जानते हैं कि अगर हम एटम को इक्वल कर देंगे तो एटम जब इक्वल होगा तो हर एटम का अपना मास है वो भी इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से मास भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग जो है उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे कर लेंगे, और डाल्टन्स का जो पोस्टुलेट्स था उसको भी ओबे हो जाएगा। ओके, वो भी फुलफिल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा कि why we need to balance the chemical equation, why we need to balance the chemical equation। ये भी रीजन जानना जरूरी है ना कि हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है we need to balance the chemical equation to obey the law of conservation of ओके क्यों, तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अब ओबे करना है, यानी उसको मानना है, तो हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which states that mass can neither be
created nor be destroyed during any chemical reaction। और आप बोल सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ, यही इस लॉ का कहना था और इसी को हमें ओबे करने के लिए, मानने के लिए हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। ओके ओके, अब हम लोग देखते हैं दो एग्जाम्पल के थ्रू कि हम बैलेंस आखिर कैसे करेंगे। आप जैसे कि हम आपको बता दें कि पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम ऑक्सीजन NaCO। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा एटम इन्वॉल्व है दोनों साइड। ये इधर सोडियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, इधर आप देखिए सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है। आप इसके नंबर्स को चेंज करने के लिए बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं, आप इस बॉक्स के बाहर इधर ही सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो दोनों के लिए। फिर इसमें भी आप इसके बाहर ही नोट कर सकते हैं और इसमें भी इसके बाहर, और वही चीज़ होगा, आप इस साइड कहीं भी ऐड नहीं कर सकते। ओके, अब आप देखिए कि सबसे पहले कि सोडियम जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, इसमें तो दोनों बराबर ही है, तो आप किसको बैलेंस कीजिएगा? तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। क्यों? तो यहाँ इंडिविजुअल में और यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 आप इधर लगा नहीं सकते, तो आपको यहाँ लगाना होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सोडियम में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो गया। तो आपको अब सोडियम बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? तो ये हो गया इसका बैलेंस। अब देखिए तो सोडियम भी 4 दोनों साइड और ऑक्सीजन भी 2। क्लियर? अब हम आपको थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के थ्रू ले चलते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए थोड़ा सा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, दोनों साइड रखना है। तो वो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही 4 तरह के मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम इधर कितना है? 1 Mg 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, सॉरी 2 है, क्योंकि यहाँ से ये जो है सो दोनों के लिए है, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, इस तरह से लिखिए। और क्लोरीन 1 है। फिर इधर आप देखिए तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और फिर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन। तो आप इसमें देखिए कि सबसे पहले संख्या किसका है उसको आप सबसे पहले बैलेंस कीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन सबसे, और आपको इसी को बैलेंस करना होगा। तो आप क्या करोगे कि ये ऑड्स में दिख रहा है, इसको आप ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? जहाँ 1 हाइड्रोजन, यानी इसमें। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो गया क्लोरीन भी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कि मेरा हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 4 होगा। यहाँ पे आप 2 लिखोगे, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तब आप देख रहे हैं कि आपका क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया। इस तरह से ये बैलेंसिंग वर्क करता है। ये तो आपको इसमें देखना होगा 8 और 12 से इस लेवल से। ओके, अब हम एक और चीज़ जानते हैं कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हाउ वी मेक एन केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, तो इसमें आप देखिए, इसके लिए आपको 3 चीज़ का यूज़ करना है। बाय इंडिकेटिंग, फिजिकल स्टेट, ओके। दूसरा बाय इंडिकेटिंग
हीट चेंज, और तीसरा है बाय इंडिकेटिंग conditions under which reaction takes place. Okay? अब आप जानते हैं कि हीट चेंज में हमने आपको बताया एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अगर आप एंडो है तो रिएक्टेंट साइड में प्लस एनर्जी लगा दीजिए या फिर एरो के ऊपर डेल्टा का साइन दे दीजिए, और यदि वो एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में ले जाइए। फिजिकल स्टेट में आप जानते हैं कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, है कि नहीं, या फिर गैस होगा। और एक जो आता है एक्वस, जिसको आप देखते होंगे अक्सर कि आपको एक्यू से दिखाता है, जो वाटर से सॉल्युबल होता है, उसको एक्वस बोलते हैं। ओके, कंडीशंस में जैसे कि प्रेशर हो गया। फिर एक आता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। कैटलिस्ट, तो ये हम आपको पहले भी बताए थे कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट is a substance which can alter the rate of chemical reaction. ओके, ये चीज़ होगी। तो इतना चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको एक इक्वेशन को देख के ही समझ आ जाएगा सारा चीज़ कि वो किस कंडीशंस में ले रहा है, कौन सा फिजिकल स्टेट है, चेंजेस टेम्परेचर में कैसे आ रहे हैं, ये सारा चीज़ आपको, कि अगर ये सारा चीज़ प्रॉपर वे में अगर हम एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारा चीज़ आपको उसमें मेंशन करना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे सके, या जो उसे बाद में भी देखे तो उसको मिले। दूसरा कैटलिस्ट के बारे में हमने आपको बताया। तो कैटलिस्ट क्या है? तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर आप केमिकल रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट में मिक्स करते हैं या उसके अंडर में करवाते हैं तो वो क्या होता है कि उसके रेट को अल्टर कर देता है। मतलब या तो उसके केमिकल रिएक्शन के स्पीड को कभी कभी हमको बढ़ाना होता है तो बढ़ा लेते हैं या घटा देते हैं, इस तरह से। ओके, और अब आप लोगों को करना क्या है, तो बैलेंसिंग हमने बताया आपको, जिस वे से आप जितना ज़्यादा बैलेंसिंग पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर आप उसको समझ पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी वो आता है। ठीक, और बाकी चीज़ देखना है कि आप कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।